महावीर चौक पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने यातायात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान गर्मी, धूप और बारिश से बचाव के लिए सुरक्षा किट दी है। इस किट में कैप, धूप के बचाव के लिए चश्मा, रात के समय कंधे पर लगाने वाली ट्रैफिक लाइट, ठंडा पानी रखने के लिए इंसुलेटेड बोतल और बारिश से बचने के लिए रेनकोट शामिल हैं। साथ ही एसएसपी ने दोपहिया वाहन चालकों को भी हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए और यातायात पुलिस कर्मियों ने राहगीरों को ठंडा शरबत भी प्रदान किया। एसएसपी संजय वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि ये सुरक्षा किट यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए दी गई है। एसएसपी ने कहा कि जीवन अमूल्य है और इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। एक्सीडेंट सेकंड्स में हो जाते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। शासन और प्रशासन का उद्देश्य है एक्सीडेंट के मामलों में कमी आए और कोई भी परिवार दुर्घटना का शिकार ना हो। देखिए, हेलमेट जो है हमने आम नागरिक को भी दिया है और कुछ पुलिस वालों को भी दिया है। तो ये हमारा जन जागरूकता ट्रैफिक के नियमों का और ट्रैफिक के प्रति जो लोग आजकल बिना हेलमेट के चलते हैं। और आपको बता दो कि जिंदगी में 1 सेकंड का जो एक्सीडेंट होता है, 1 ही सेकंड में 1 सेकंड से कम ही होता है और जिंदगी चली जाती है। इसलिए मैंने आज स्कूल के बच्चों को और कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को हेलमेट का वितरण किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी पानी की बोतल दी गई है, रुआवजा दिया गया है। साथ ही साथ जो है उनके शोल्डर लाइट लगाई गई है, उनको जो है चश्मा दिया गया है, उनको रेनकोट दिया गया है और उनके जो उनका चार्जर इत्यादि होता है उसको भी दिया गया है। इस प्रकार से जो एक कैप होती है, आपने देखा होगा कि जो धूप से बचने के लिए एक उच्च क्वालिटी की कैप भी दी गई है। तो 50 से लेकर के 90 तक ये हेलमेट से लेकर के तमाम चीजें वितरण की गई हैं। ये मुख्यतः उद्देश्य इसका यही था कि पुलिसकर्मी वर्षा होगी तो उसमें कम से कम रेनकोट पहन करके ड्यूटी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गर्मी में पानी पीने का या रुआवजा पीने का वो भी हमने मोटिवेट किया है ताकि लोगों को जो है जो हमारे कर्मी हैं वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें और ट्रैफिक व्यवस्थापन में कोई दिक्कत ना हो सके। मुजफ्फरनगर एक छोटी शहरों का, छोटी गलियों का शहर है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर ड्यूटियाँ जो है बारिश होने पर पूरा जाम लग जाता है। इससे हमने इनको मोटिवेट किया ताकि अपनी ड्यूटियाँ अच्छे से करें और आम जनता के लिए जो शासन चाहता है कि आम जनता को एक ऐसा रेमेडी मिले ताकि जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करती है, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ रही है, हर जगह पर अगर वाटर कूलर की व्यवस्था हो जाए पुलिस के लिए। हम निश्चित तौर से कुछ हमने जो ऐसे चौराहों को चिन्हित किया है जो वहाँ पर लगा रहे हैं, साथ ही साथ और चिन्हित करके हम उसको लगाएंगे। लेकिन आज की डेट में हमने उनको अवेयरनेस करने का जो आम पब्लिक से लेकर के पुलिस कर्मियों तक का, ताकि वो अच्छे से परफॉर्मेंस करें और पब्लिक वाले भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50 इस तरह से बढ़ेगा और अवेयरनेस में हमारा ट्रैफिक व्यवस्थापन बेहतर से बेहतर दिशा में पहुंचेगा। जनपदवासियों के लिए क्या कहेंगे ट्रैफिक नियम? बस यही मैं कहूँगा कि जिंदगी अमूल्य है। देयर इज नो रिटेक इन द लाइफ। एक ही बार मिली है। तुलसीदास ने कहा जिंदगी ना मिलेगी बड़े भाग मानुष तन पावा। तो उसका मूल्य को समझें और इस पर अपने जो है उसका चिंतन मनन करने। एक्सीडेंट सेकंडों में हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। और शासन यही चाहता है कि एक्सीडेंट 50% कम हो। इसी उद्देश्य से मैं आपसे अपील करूंगा मुजफ्फरनगर वासियों को कि अवेयरनेस प्रोग्राम में जो शामिल होते हैं और उसको 1 से लेकर के 2, 5, 6, 10 सबको जो है अवगत कराएं ताकि एक्सीडेंट कम हो सके और जीवन बचाया जाए। यातायात को लेकर और भी कुछ जागरूकता अभियान इस तरह का बिल्कुल चलेगा। स्कूल कॉलेजेस में और चौराहों पर तथा विभिन्न प्रकार के जो हमारे पंपलेट वगैरह भी बांट करके हम इसकी जागरूकता का कार्यक्रम चलाएंगे।